कह रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन एक्वा सॉल्यूशन। देखिए मोल फ्रैक्शन, क्वेश्चन नोट करेंगे स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सभी बच्चों को पता होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एन एक्वा सॉल्यूशन, इन एन AQ का मतलब एक्वा सॉल्यूशन, मतलब पानी के साथ सॉल्यूशन हमने बनाया है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ aqueous solution of sodium hydroxide NaOH is 0.2, is 0.2. Calculate mass percentage, calculate mass percentage of NaOH। अब देखिए बच्चों ये कैसा क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन का टाइप रिवाइज करिएगा। क्वेश्चन का टाइप क्या है बच्चों बताइए, ये कैसा टाइप है बताइए। ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज 0.2, मतलब मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। भाई टाइप को ध्यान रखिएगा प्लीज, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। मोल फ्रैक्शन गिवन है और मोल फ्रैक्शन से हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, मास परसेंटेज में कन्वर्ट। भाई कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो मोल फ्रैक्शन से हमें कहां जाना है बताइए, मोल फ्रैक्शन से हमें कहां जाना है, मास परसेंटेज में हमें जाना है। मोल फ्रैक्शन से हमें मास परसेंटेज में। क्वेश्चन का टाइप प्लीज याद रखिएगा, क्वेश्चन हम किस तरीके से हैंडल करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए जरा यहां पर किस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। देखिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो भाई आप कैसे निकालोगे, समझो जरा ध्यान से। देखो जो हमें अभी समझ में आ रहा है, हमें क्या निकालना है यहां पर, देखिए हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हमें निकालना है तो आप खुद से बताइए बच्चों, इस सॉल्यूशन में पानी प्रेजेंट है और NaOH प्रेजेंट है। भाई NaOH सॉल्यूट है और वाटर आपका क्या है, सॉल्वेंट है, यही है ठीक। तो भाई आप क्या करोगे बताओ, मास परसेंटेज ऑफ NaOH निकालने के लिए आप यही तो करोगे ना, भूल गए हो क्या, वेट ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन, है ना, मींस वेट ऑफ NaOH और प्लस वेट ऑफ वाटर। भाई यही तो करोगे ना, और इनटू में 100 करोगे। बोलो हाँ, ये बात आप मानते हैं कि नहीं, जल्दी से बताइए। ठीक, ये करेंगे, लेकिन अब यहां पे प्रॉब्लम पता है क्या फंस गई है, हम ये करेंगे लेकिन अब हम लोग फंस गए चक्कर में। कैसे, देखो हमें वेट ऑफ NaOH पता ही नहीं है, हमें वेट ऑफ NaOH पता ही नहीं है, तो वेट ऑफ NaOH हम कैसे निकालेंगे। भाई आपको एक फॉर्मूला पता था क्या, कि नंबर ऑफ मोल्स कभी भी निकालने हो, हेलो ध्यान से समझिए, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमारा क्या होता था बताइए, मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी 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 नंबर ऑफ मोल्स क्या होता था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता था। तो अगर मुझे वेट निकालना हो, भाई अगर मुझे किसी का भी वेट निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, मॉलिक्यूलर वेट को मैं क्या करूंगा, मॉलिक्यूलर वेट को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करूंगा। बोलिए हाँ, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। ठीक, वेट अगर हमें निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट इंटू नंबर ऑफ मोल्स करोगे। तो मेरी बात ध्यान समझिए जरा, देखिए बच्चों आपको क्या चाहिए, किसका किसका वेट चाहिए, आपको वेट ऑफ NaOH चाहिए। तो भाई वेट ऑफ NaOH अगर चाहिए तो किसी तरीके से आप क्या निकाल लीजिए, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट जो कि आप निकाल लेंगे। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालिए, और इसी तरीके से वेट ऑफ H2O चाहिए, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O 18 होता है, हम लोग को याद है ना, निकाल भी सकते हो आप। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आप किसी तरीके से निकालिए। अब ये कैसे निकालेंगे, अभी पीछे पढ़ाया हुआ है। मोल फ्रैक्शन का रेशियो किसके इक्वल होता है, उनके नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के इक्वल होता है। और जो नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो आपको मिलेगा वही एब्सोल्यूट वैल्यू को आप उनके नंबर ऑफ मोल्स अज्यूम कर लीजिए, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट N1 हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आपका N2 हो जाएगा, समझे। अब देखिए पूरी बात ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों ये बताइए कि आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना है, बताओ जरा ध्यान से, क्वेश्चन में देख के पढ़ो। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन एन एक्वा सॉल्यूशन NaOH इज 0.2, है ना, मोल फ्रैक्शन NaOH का कितना है 0.2। तो भाई सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता है, यानी कि x1 पता है, बोलो हाँ। भाई x1 आपको पता है, क्या आप x2 नहीं निकाल पाएंगे, x2 का मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, आप नहीं निकाल पाएंगे, बताइए। कुछ नहीं करेंगे, 1 माइनस एक्स, अगर x2 निकालना है तो 1 माइनस x1 करेंगे, यानी कि 1 में से हम लोग क्या करेंगे, 0.2 को हम लोग माइनस करेंगे तो 0.8 आएगा, मानते हो कि नहीं बताओ। ठीक, अब क्या करें सर, अब आप x1 और x2 का रेशियो ले लीजिए, x1 और x2 का आप रेशियो ले लीजिए, मतलब सर ये देखिए, मतलब आप क्या करें, देखिए आप क्या करिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH का रेशियो आप लीजिए किसके साथ,
मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के साथ रेशियो लीजिए। तो कैसे लोगे बताओ? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना है? 0.2 है ना? और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना है हमारे पास? 0.8 है। अब जरा ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पॉइंट से पॉइंट हमारा चला जाएगा और 2/8 आएगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 2 1 2, 2 4 तो यहाँ से हमारे पास 1:4 आएगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि यही क्या है, इनके मोल का रेशियो, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ठीक, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH को आप कितना अज्यूम कर लेंगे बताइए? 1। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O को आप कितना अज्यूम कर लेंगे? 4। अब कुछ बच्चे बोलेंगे, पता है क्या, ध्यान समझो, कुछ बच्चे बोलेंगे अरे सर 1 हम कैसे अज्यूम कर लें? अरे भाई, रेशियो में जब भी होता है तो आप x से मल्टीप्लाई करते थे, याद है? तो जिसको नहीं है मन, जिसको नहीं मन कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जिन बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा है उनके लिए देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा बस। जिन बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH को कितना अज्यूम कर लेंगे? 1 × x। हेलो, रेशियो का क्वेश्चन है तो 1 नहीं मानना चाहते तो 1 × x, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O को 4 × x अज्यूम कर लोगे। ये तो सही है, ये मैं करके दिखा दे रहा हूं, बट बार बार हम ऐसा नहीं करेंगे। ओके, तो 1 × x यानी कि x, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O को अगर आप चाहें तो 4 × x यानी कि 4x आप अज्यूम कर लीजिए। ये x से x अपने आप कैंसिल हो जाएगा जब आप कैलकुलेशन करोगे, समझे? ठीक है ना, समझे? मैं एक बार करके दिखाता हूं, तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट टाइम से हम लोग क्या करेंगे, जो मोल का रेशियो है, जो मोल का रेशियो उसी को हम एब्सोल्यूट वैल्यू जो आ रही है उसी को हम एब्सोल्यूट मोल मान लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH को 1 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O को हम लोग 4 नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग अज्यूम कर लेंगे। हम लोग डायरेक्ट करेंगे, अभी मैं आपको करके दिखाता हूं, इधर आइए। देखिए बच्चों, वेट, हमें वेट अगर निकालना है तो वेट ऑफ NaOH अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा बताओ बच्चों? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH है ना। अब बताओ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH कितना होता है? जिनको नहीं पता उन बच्चों के लिए, जिन बच्चे को नहीं पता है उन बच्चों के लिए मैं यहां निकाल देता हूं। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट देखिए बच्चों, सोडियम का होता है 23, सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 23, ऑक्सीजन का होता था 16 और हाइड्रोजन का होता था 1। बोलो हाँ, याद आया? याद आया? थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो याद आ गया होगा बच्चों आपको यहाँ पर। ठीक, 40 आ गया, तो यही चीज है ना। अब देखिए जरा, तो वेट ऑफ NaOH, वेट ऑफ NaOH इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH कितना हो जाएगा? 40, और इनटू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH को चाहे आप 1 रखिए, चाहे आप 1 रखिए, और चाहे आप 1x रखिए, है ना, बात सेम है। चलो मैं अभी x रख के दिखा देता हूं। ठीक, तो यहां से आ जाएगा कितना? 40x। ठीक, और वेट ऑफ वाटर अगर आप निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, अब ये तो सबको आता होगा भाई, अब ये मत बोलिएगा कि हमें वाटर का मॉलिक्यूलर वेट ही नहीं पता है सर, है ना, ये सभी बच्चों को आता होगा। H2O हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहां से आ जाता था 18, अगर आपको याद हो क्लास 11th में, है ना। तो आइए जरा, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर होता है 18 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आप 4 लिखिए चाहे 4x लिखिए, लेकिन अगर x ले रहे हो तो दोनों में x लेना, है ना। चलो अभी मैं दिखा देता हूँ 4x, तो यहां से आ जाएगा 18 × 72x आ गया। कोई समस्या? जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स। ठीक, अब आइए, अब यहां रख दीजिए, अब यहां रखिए, देखिए मास परसेंटेज ऑफ NaOH, भाई वेट ऑफ NaOH, तो वेट ऑफ NaOH हम लोग के पास कितना है? 40x है, बोलिए हाँ, 40x है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ NaOH हमारे पास कितना है बच्चों? 40x है, और वेट ऑफ वाटर हम लोग के पास कितना है? वेट ऑफ वाटर है 72x है हमारे पास। ठीक, ये देखिए, और इनटू में 100 जब आप करोगे तो यहां से अगर आप देखोगे तो 40x डिवाइडेड बाय बच्चों 72 प्लस कितना हो जाएगा? 2 + 0 2, और ये कुछ इस तरीके से होगा, और इनटू में x, मतलब दोनों x वाले ऐड होके x में आएगा। ठीक भाई, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा कितना आ रहा है। अब इनटू में 100 अगर आप करते हैं तो देखिए बच्चों, मैं आपको ये कह रहा था कि ये वाला x से x हमारा कैंसिल होगा ना भाई, ये x कैंसिल होगा, एंड द आंसर विल बी 35.7%। आप समझ रहे हो क्या चल रहा है? देखा, जो x आप लेके आए थे वो कैंसिल हो गया। क्या आप सेटिस्फाइड हैं? क्या आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं समझे, मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई बच्चा ऐसे निकालता वेट ऑफ NaOH, समझिए जरा, वेट ऑफ NaOH में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH को 40 लेता और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH को 1 लेता, तब भी फर्क नहीं पड़ता, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH को अगर वो 1 ले लेता, ठीक है, तब भी फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए क्योंकि x तो कट ही जाना है। वेट ऑफ वाटर अगर आप निकालते हैं तो आप मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर 18 इंटू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर को 4 आप ले लेते, तब भी बात आपकी बन जाती, आंसर तो वही आता ना। चेक कर लो, अगर अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता बताइए?
देखिए वेट ऑफ NaOH हमारे पास कितना हो जाता 40, ठीक, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ NaH हमारे पास कितना हो जाता 40 प्लस वेट ऑफ H2O कितना हो जाता 72 और इनटू में 100, तो भाई आंसर वही आएगा ना, आंसर तो वही आएगा क्योंकि x से x तो कैंसिल हो जाना है, समझे। तो x मानने की आपको जरूरत नहीं है ना, आप चाहें तो बोर्ड एग्जामिनेशन में x मान के आप दिखा सकते हैं कि x x कैंसिल हो गया, समझे। तो जो रेशियो होता है उसी को हम बोर्ड एग्जामिनेशन में आप x मान के कर लीजिएगा, बट हम यहाँ पे कंपटीशन में हम डायरेक्ट करेंगे। भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं।